पहला क्वेश्चन बेटा बात करें टेस्ट के लिए जो था वो अपना क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट करना है सरफेस टेंशन का और किसके टर्म में बेटा बात करें वेलोसिटी एनर्जी और टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये अपन ने LHS RHS के तरीके से किया था ना। इसमें किसी को तकलीफ है क्या कोई LHS RHS से? देखो एक बार देख लो, फटाफट अपन देखते जाते हैं। जैसे कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है बेटा बात करें फोर्स ऑन पर यूनिट बेटा बात कर लेंथ। जैसे पानी के ऊपर अपन एक सिक्के को बुरे बात करें 10 रुपए का नोट डाल दिया, एक पेपर डाल दिया, वो डूबता नहीं उसमें। क्यों नहीं डूबता बेटा बात करें? पर यूनिट लेंथ के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कम लग रहा है, तो उसको सरफेस टेंशन क्या रहता है बेटा बात कर ठीक ठाक ही रहता है, वो डूबता ही नहीं है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास? फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ। अच्छा, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बेटा बात करें? ml t-2 और एल का क्या होता है? एल। तो एल से एल कैंसिल हो गया, हुआ ना। तो हमारे पास सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया? m बचा ऊपर, कुछ नहीं है, पावर तो 1, l खत्म हो गया। अगर l को लिखना चाहो तो 0, और टाइम कितना बचा बेटा बात करें? -2। अब वो कह रहा है कि सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला मुझे मास, लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं चाहिए, तो किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? एनर्जी के रिस्पेक्ट में चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है पता ही है अपन को, ml² t-2। दूसरा उसने कहा बेटा बात करें वेलोसिटी के टर्म में चाहिए। वेलोसिटी क्या होती है? lt-1। याद है ना अपन को, एक्सेलरेशन क्या होता है? lt-2। ठीक है, और दूसरा है टाइम, तो टाइम का तो t ही रहेगा। ठीक है, तो इनके रिस्पेक्ट में मुझे चाहिए, तो निकाल देंगे अपन। इसके रिस्पेक्ट में बता दो आप। अब आपको पता होता है गुड़े बात कर, इसका मतलब कि अगर 3 के टर्म में पूछे तो अपन ऐसा मान लेते हैं कि सरफेस टेंशन एनर्जी वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अपने फॉर्मूले क्या लिखा बताओ? सरफेस टेंशन इस गुड़े बात करें प्रोपोर्शनल टू, किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा बात करें? ये डिपेंड कर रहा है एनर्जी पर। तो एनर्जी की पावर क्या होगी पता नहीं हमें कुछ, तो हमने ए मान ली। अब 1 पावर होगी तो 1 आ जाएगा, 0 होगी तो 0 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आपने क्या बोला? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की पावर क्या मान ली? बी। और टाइम की पावर क्या मान ली बेटा बात करें आपने? जल्दी बोलो, क्या मान ली? सी मान ली। ठीक है, इस तरीके से अब लिख दो, इसको सॉल्व करना ही है, बाकी कुछ करना ही नहीं है। तो सरफेस टेंशन जो हमारे पास है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? माने यहाँ पर अपने कांस्टेंट 1 ले लिया, ठीक है, कुछ नहीं है तो यहाँ पर सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m l0 m1 है ना, m1 l0 और बेटा बात करें t-2 इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास जो एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकाला था आपने? ml² t-2 की पावर a। और बेटा वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? lt-1 की पावर b। और टाइम पीरियड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? t की पावर क्या आ गया? c। सारी पावर को गुड़े बात कर अगर अपन लगा देते हैं तो इसकी पावर कितना आ गया? m की पावर 2, l की पावर बेटा 0 और t की पावर कितना? अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ तो कुछ पावर है ही नहीं है ना, तो m1 l0 t की पावर -2 इक्वल्स टू, ये पावर गुड़े बात में लगाओ। m की 2 पावर हो गई। m की 2 पावर कौन कौन सी होगी? एक तो जो यहाँ लगी है 1, कुछ नहीं तो पावर 1 होती ना, और ये एक तो 1 इंटू ए करो कितना आ गया? m a। l देखो बेटा बात कर 2 पावर लगी है l की, और एक और पावर है, अगर 2 पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। l कितना आ गया? 2a, और t कितना आ गया? -2a। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, दूसरा इसको खोल के देख लो आप, क्या आ गया हमारे पास? l की पावर 1 थी पहले से, b आ गई, तो lb इंटू गुड़े बात करें t की पावर -1 था और b आ गई, कितना आ गया? -b। और गुड़े बात करें t की पावर कितनी आ गई? c आ गया ना यहाँ पे। अब इस तरफ की m उस तरफ की m को उठा लो, तो अपन क्या करेंगे गुड़े बताओ? कंपेयरिंग गुड़े बात के पावर ऑफ बोथ द साइड। अगर दोनों तरफ की पावर को अपन क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो इस तरफ m है, पहले सबसे पहले अपन किसको कंपेयर करते हैं? कंपेयर गुड़े बात करें पावर ऑफ m l एंड बेटा बात करें t, किस किस तरफ? ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ, ऑन बोथ द साइड। तो दोनों तरफ कंपेयर कर लो, आ जाएगा आंसर। m की पावर क्या है गुड़िया? इस तरफ m 1 है। फर्स्टली m, हमने सबसे पहले m को कंपेयर किया, m की पावर कुछ नहीं तो 1 है। उस तरफ m कहाँ आ रहा है? यहीं पर आ रहा है। और m की पावर क्या है बेटा बात करें? a। इसमें m है नहीं, उसमें m है नहीं, तो सीधी सी बात है। अब आपको पता है इक्वल का साइन लगा, अगर बेस सिमिलर है तो पावर भी सिमिलर ही होगी। बेस सिमिलर होगा ना, m सिमिलर है तो पावर भी बराबर है, इसका मतलब 1 बराबर a। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अब सेकंड नंबर पे बेटा अपन किसको कंपेयर करते? सेकंड नंबर पे कंपेयर करते अपन l को। l की पावर इस तरफ क्या है? 0। इस तरफ l दीदी क्या है? यहाँ पर l कितना है बेटा बात कर? l 2a। l ये आ गया और l इसमें भी है, इंटू कितना आ गया? l बेटा बात कर क्या? जल्दी बोलो, b।
अब आपको पता मल्टीप्लाई में अगर दो हमारे पास 10 की पावर होती है तो बेस को कॉमन लेके पावर को अपन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो एल यहाँ पर कितना आ गया, एल हमने कॉमन ले लिया और पावर लगी इसकी क्या, 2a प्लस बी। बात समझ पा रहे हो, अरे आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर देखो फिर से वही उठाते अपन, अगर बेस सिमिलर है तो पावर भी क्या है, बराबर है। तो इसकी पावर क्या है, 0, 0 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 2a प्लस बी। अब a कितना रखा था आपने, 1, तो a की वैल्यू को अपन इसमें क्या कर दो, पुट कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस b, मतलब क्या आ गया, b बराबर 2, और ये 2 किस तरफ ले जाओ तो जो प्लस है वो कहा हो जाएगा माइनस, तो b बराबर कितना आ गया बेटा, -2। तो b की वैल्यू भी आ गई, मतलब जो आपके पास a था b आ गया। अब चाहिए मुझे क्या, थर्ड c। तो थर्ड अपन कंपेयर करते बेटा, बात करें t को, t की पावर क्या है यहाँ पर, -2 इक्वल्स टू, t इसमें है कि हाँ है, कितना आया था, -2a। तो यहां से उठा लो t की पावर -2a इंटू, इसके बाद बेटा t यहां भी था तो क्या आ गया, t की पावर -b इंटू क्या आ गया, t की पावर c। समझ पा रहे हो, नहीं समझे, अब उठा लो इसको, क्या उठाया आपने, t की पावर -2 इक्वल्स टू t की पावर -2। कुछ भी नहीं करना होता है, इनकी पावर को बराबर करना है, क्या करना है, बराबर करना है। इस तरफ t है, t की पावर -2। अगर एक से ज्यादा बेटा बात का 10 की पावर होती है तो उनको अपन जो हमारे पास बेस है उसको कॉमन ले लेते हैं। अब बेस इसमें क्या है, t है, तो t को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसकी पावर कितनी है, -2a, फिर प्लस प्लस माइनस करोगे तो क्या आएगा, -b, और फिर बेटा प्लस c, तो प्लस c आ गया कि नहीं आ गया। अब आपको पता है कि अगर बेस सिमिलर है तो पावर भी बराबर ही होंगी, तो -2 इक्वल्स टू -2a -b प्लस c। a और b की वैल्यू को बेटा पुट कर दो, a को उठाओ और पुट करो, और b को उठा के पुट कर दो। यहाँ पर कर सकते हैं अपन, ए और b की वैल्यू को रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना आ रहा है बताओ गुड़िया, ये आ जाएगा हमारे पास -2 इक्वल्स टू -2 इंटू 1 माइनस b था, b कितना था, -2 प्लस c आ गया। तो -2 तो इस तरफ रह गया, बुढ़े बात क्या, माइनस प्लस, ये तो हो गया -2 और माइनस माइनस प्लस 2 प्लस c, -2 से +2 कैंसिल, तो -2 बराबर कितना आ गया, c। तो c की वैल्यू भी क्या आ गई, -2। तो b -2 है और c भी -2 है। अब इस तरीके से इसको पुट करो, एनर्जी क्या आ गई बेटा, बात करें 1, b क्या आ गया -2, c क्या आ गया -2। इसका मतलब पूरे बात करें जो डायमेंशन फॉर्मूला है सरफेस टेंशन का, वो कितना आएगा बेटा, सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला S का आएगा E पूरे बात करें की पावर 1। तो 1 लिखो या मत लिखो, अगर हम 1 ही मानते कुछ नहीं लिखें तो V आगे बेटा बात करें की पावर -2, और C कितना आ गया, पूरे बात करें -2, ये आ गया हमारे पास। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कैसे, जो बुढ़े प्लस है उसको ऊपर लिखा रहने दो और जो माइनस को क्या पटक दो, नीचे पटक दो। तो क्या आ गया, v² इंटू c²। ऐसे लिखा हो या वैसे लिखा हो, दोनों में से कोई ना एक चाहिए हमें। और ये ऑप्शन था आपके पास कि नहीं था, ये ऑप्शन था हमारे पास सबसे पहले, हाँ सी, ev2 t-2। तो ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, इसको उठा करके नोट कर लो। समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं करना है, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका पहले डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, फिर वो कह रहा है वो ये फिजिकल क्वांटिटी इन पे डिपेंड करता है तो इनके डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, और फिर पूरे बात करें अपन इसको प्रपोजल साइन लगा देते हैं। इसका मतलब है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो इन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। अब नहीं पता तो एक की पावर ए, दूसरे की पावर बी, तीसरे की पावर सी, या पी क्यू आर मान लो, कुछ भी मान लो। समझ पा रहे हैं, और फिर इनको क्या करो, इनकी पावर को बुरे बात का सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा ए बी सी कितना आ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है ये, ठीक है, करो नोट कर लो इसको फिर।